नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। शरद पवार चुनाव आयोग, अजीत पवार चुनाव आयोग, क्या वाकई में स्क्रिप्टेड खेला खेला जा रहा है क्या? जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना वर्सेस शिंदे गुट की लड़ाई हुई थी, क्या सीएम रिपीटेड तो नहीं हो रहा दर्शकों? और वैसा ही कहानी है। जरा समझिए फिर से, अजीत पवार और शरद पवार भले ही चुनाव आयोग लड़ने के लिए चले गए, लेकिन पूरा मामला एक बार समझा देते हैं आपको। एक साल पहले आपको पता होगा कि 40 से 50 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बगावत कर लिए। उसके बाद किस तरीके से होटल बाजी चलती रही वो भी आप देखते रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, किसी ने सवाल पूछा भी नहीं। जनता के काम कब होंगे ये किसी को पता नहीं। नेता अपनी जो है कुर्सी को साधने में, कुर्सी को बचाने में और अपनी राजनीतिक करियर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यही वजह है उसके बाद से शिवसेना खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाथ से कुर्सी गई, उद्धव ठाकरे के पार्टी भी चली गई, सब कुछ। उसके बाद चुनाव आयोग और कोर्ट का मामला चलता रहा। अब फिर से एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में, इस्तीफे की बात होती नजर आ रही है जब से अजीत पवार कई विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, उसके साथ चले गए। अब शरद पवार गुस्से में हैं। अब अजीत पवार का कहना कि भाई एनसीपी के अध्यक्ष हम ही हैं। अब चुनाव आयोग का वो रुख करेंगे। चुनाव आयोग ये फैसला सुनाएगा क्योंकि उन्हीं को हक है कि पार्टी किसकी है और नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के मामले में भी कहा था कि ये मेरे दायरे से बाहर है, आप जाइए और इस चीज़ का फैसला कीजिए। लेकिन मेरा सबसे सवाल बड़ा और सीधा ये है कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है। दर्शकों जरा सा बारीक से समझिएगा और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि जिस तरीके से शरद पवार को धोखा मिला, सुप्रिया सुले को धोखा मिला, अब क्या पार्टी की शाख आन बान शान बचा पाएंगे? क्योंकि अजीत पवार कह रहे हैं अध्यक्ष हम हैं, शरद पवार कह रहे हैं हम हैं। अब चुनाव आयोग में इसका फाइट होगा, दोनों पहुंचेंगे, लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये आपको पता है। क्योंकि अजीत पवार हो या शिंदे गुट का पूरा विधायक हो या नेता हो, इन सब के पीछे किसका आशीर्वाद और किसका हाथ है ये हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग में किसकी जीत होगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।